हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम कीर्ति बेरवाल। वंस अगेन वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या आपका सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका, मार्किंग स्कीम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ऐसी मेजर बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करोगे उसकी वजह से। पर हम रेडी हैं उसका सोल्यूशन लेके, और इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी चेंजेस, और सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक। चलो हम देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। सबकी वेटेज इक्वल है, 20-20 मार्क्स के चारों सब्जेक्ट्स आएंगे। तो हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है आप लोगों की। देखो, सबसे पहला हिस्ट्री 20 मार्क्स। इसमें मैप्स 2 ही जगह आएंगे, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, और आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन भी है वो एरियाज जहां से वो मैप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक खुद को प्रिपेयर कर लो कि आपको सीबीएसई की साइट को रेगुलर चेक करना है, क्योंकि आपके अपडेट सारे वहीं पे आते हैं। और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है जो समझाने की जरूरत है, उसके लिए मैं बैठी हूं, हम साथ में मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, ये हिस्ट्री है, यहाँ पे 18+2 का डिविजन है, 2 पॉइंट्स है मैप के लिए। तो यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है प्रोजेक्ट के लिए क्या है, पीरियोडिक असेसमेंट के लिए क्या है आपके पास। तो ये 5 चैप्टर्स हिस्ट्री के हो गए। आगे हमारे पास ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की है। ज्योग्राफी भी इंक्लूसिव है, मैपिंग के पॉइंट्स के साथ 3 नंबर आपके मैपिंग के ज्योग्राफी में है और 2 हिस्ट्री में थे। तो 5 मार्क्स की आपकी मैपिंग होगी, और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैप तो हम मजे मजे में कर लेंगे प्रैक्टिस करके। मैं मैपिंग पे पूरी आपकी एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आपको देखना है, और उसके बाद आपका काम खत्म। तो मैपिंग की किसी को टेंशन नहीं लेनी है। ये है हमारे पास 7 चैप्टर्स। इसमें से लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें भी ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम, इसमें से मैप आएगा आपका सिर्फ। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं, 20 मार्क्स का है ये। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस, दैट इज ऑल्सो फॉर 20 मार्क्स। इसमें भी 5 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। आगे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी आपके 5 चैप्टर्स हैं। कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर है, उससे प्रोजेक्ट वर्क आपका आएगा, और इसके भी 20 मार्क्स हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स के 20-20-20-20 80 मार्क्स का आपका पेपर है। तो आपको इसी तरीके से माइंड में रख के तैयारी करनी है। अब क्या मेजर चेंजेस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो का सबसे मेन पर्पस है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और वहां पे आपको शॉक ना लगे एकदम से। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्कूल्स नहीं बताते, टीचर्स नहीं बताते, बच्चे खुद इग्नोरेंट हो जाते हैं इन चीजों के लिए, और फिर पेपर में आपका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया। हम डिस्कस करेंगे। हाँ, सोशल साइंस का सैंपल पेपर भी आउट हो चुका है, सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल पेपर रिलीज कर दिया है, और आपका ऑफिशियल पेपर ही रोड मैप है। इसकी ही गाइडलाइंस फॉलो करनी है, इन्हीं पैटर्न पे हमें चीजें तैयार करनी है, अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी और अपने बोर्ड्स में भी। तो सैंपल पेपर की भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी है, और वो आ जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और अपलोड हो भी चुकी होगी, तो आप वहां से देख सकते हो। सारा सोल्यूशन हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और सैंपल पेपर में ये देखिए डिवीजन कैसे दिया हुआ है। हमारे पास 38 क्वेश्चंस आएंगे, 4 सेक्शंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें देखिए एमसीक्यूज हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स कैरी 2 मार्क्स, शॉर्ट आंसर्स जो होंगे कैरी 3 मार्क्स, लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये 4 मार्क्स ईच होगा। द मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स विद 2 पार्ट्स। देखो, हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप आएगा, और ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप आएगा। ये तो है बच्चों हमारी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पेपर में क्या होगा आपके पास,
क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, क्वेश्चन 8 का ए पार्ट या बी पार्ट, उसमें से एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ओवरऑल पेपर में आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, तो वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पैनिक में हम देखते नहीं है और हम सोचते हैं कि इंटरनल चॉइस है, और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी मिस कर जाते हैं। उसी के चक्कर में आपके 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही रह जाता है। तो ये मिस्टेक किसी को भी नहीं करनी है, इसका भी हमें एग्जाम में ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे, जो मेजर शॉक है इन अ वे, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो अब इस पेपर में दिया क्या है सीबीएसई ने, इस पेपर में 4 सेक्शंस आएंगे। पहले क्या होता था, आपके पहले 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस आते थे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, ऐसे मार्क्स के बेसिस पे डिवीजन था पेपर में। तो होता क्या था, पहले आप उस माइंडसेट से कर रहे हो कि 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करने, आपने टाइम सेट किया हुआ है कि कितना टाइम देना है, फिर आप 2 पे चलोगे, 3 पे, 5 पे, ऐसे चलोगे। पर इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, आपका डिवीजन कर दिया है सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका डिवीजन है पेपर में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का सेक्शन अलग से दिया है। पहले आएगी हिस्ट्री, फिर आएगा ज्योग्राफी का सेक्शन, फिर आएगा पॉलिटी का सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस, 4th सेक्शन आएगा हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, 2 केसेस हो सकते हैं। पहली, देखो जब हम सेक्शन वाइज करते हैं अटेम्प्ट, तो आपका एक जोन होता है, चलो यार अब हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री सारी एकदम से, और जो बच्चे मैप्स की माइंड मैप्स की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से रिवीजन करते हैं, तो उसको सारा सब्जेक्ट एक ऐसे वो लेआउट ऐसे होता है दिमाग में आपके, तो उससे आपको ईजी होता है, एकदम से डिस्प्ले हो जाता है, फटाफट आप करते जाते हो। अब उसमें नहीं फर्क पड़ता 1 मार्कर है, 5 मार्कर है, 3 मार्कर है, और जोन होता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चेंज है आप लोगों के लिए कि आप एक सब्जेक्ट फिनिश करोगे, टेंशन खत्म, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, देन पॉलिटी। पर क्या होता है, कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है, वो टाइम के हिसाब से चीजें सेट करते हैं कि मेरे को इतना ही टाइम देना है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। वरना तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा चेंज किया है सीबीएसई ने, आपको प्रैक्टिस करते हुए भी इधर उधर क्वेश्चंस नहीं शफल करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, हम एक ही जगह से उठा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही जोन होता है ना, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो सारी प्लेलिस्ट सैड सॉन्ग वाली चला ली, खुश गाने सुन रहे हैं, एनर्जेटिक गाने सुनने हैं तो जिम में वो वाली प्लेलिस्ट चला ली। मुझे तो ये वैसा चेंज लग रहा है। तो इतना बड़ा चेंज इसको नहीं सोचना है आपके दिमाग में। ऑल यू हैव टू डू इज टाइम मैनेजमेंट। आप स्टार्ट के वो 15 मिनट्स यूटिलाइज अभी भी कर सकते हो, फटाफट एमसीक्यू पे वो डॉट लगा लो पेंसिल के साथ पेपर में इनिशियली, तो आपके एमसीक्यूज वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे, या फिर सबसे पहले आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो। ये तरीका आप यूज कर सकते हो कि पहले की तरह अगर पेपर अटेम्प्ट करना है तो चारों सेक्शन के फटाफट स्टार्ट में ही एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू किए और बाद में हम दूसरे क्वेश्चंस पे आ गए। जिनको ऐसा नहीं करना तो वो प्रिपेयर्ड रहेंगे कि पहले हम हिस्ट्री का सेक्शन करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी का, फिर हम पॉलिटी का, और फिर हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से आप इस चेंज को मैनेज कर सकते हो। बहुत डुएबल है, बहुत ईजी है, इसको पॉजिटिव तरीके से हमें लेना है और हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि सीबीएसई आपको कोई भी शॉक नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे देगी, कोई गाइडलाइन आपके पास होगी प्रिपेयर करने के लिए। तो ये तो थी टाइम मैनेजमेंट की बात। हाँ, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखो यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल। 1 मार्क एमसीक्यू का, 3, 4, 4 एमसीक्यूज हैं हमारे पास। यही हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे अगर चलेंगे तो आप देखो बच्चों क्या हुआ है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास 6 एमसीक्यूज हैं। तो कुछ भी फिक्स नहीं है आपके पेपर में कि इतने ही एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क के इतने ही क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से। आप सीबीएसई अब करना क्या चाह रही है, वो आपकी एप्लीकेशन देखना चाह रही है, आपका माइंडसेट देखना चाह रहे हैं मोर देन एनीथिंग। क्योंकि आप टॉपिक्स तो प्रिपेयर कर लोगे, सब बच्चे रट्टा मार के प्रिपेयर करने की कोशिश कर लेते हैं, बट नाउ यू हैव टू चेंज द अप्रोच। अप्रोच कैसे चेंज करनी है वो मेरे लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। आगे जो मैंने आपके लिए लेक्चर शूट
किए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, सब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ट्रेन करूंगी उस अप्रोच के लिए कि कैसे आपको वो कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में अप्लाई करने हैं, तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि तीसरा चेंज क्या है, सीबीएसई, यही तीसरा चेंज है हमारा कि सीबीएसई लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस देने लगी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देख रही है वो कितनी है बच्चे के अंदर। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों, भूल जाओ वो टाइम जब आपको डायरेक्ट यूक्यू क्वेश्चंस मिल जाते थे। तो वैसे सिनेरियोज के लिए हमें प्रिपेयर होना है, हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे, हम कॉन्सेप्ट ही उसी तरीके से पढ़ेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। उसमें से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी, 5 का भी। केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही वो पूछ रही है कि अगर जिस बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वही रियल लाइफ एप्लीकेशन कर पाएगा उस क्वेश्चन की। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी आने वाले पूरे एंड तक बोर्ड्स के लिए, इन्हीं लाइंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको सैंपल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आपकी वेट खत्म हो चुकी है, वो वीडियो आ रही है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड डू योर हार्ड वर्क, आई एम हेयर टू असिस्ट यू। आपको कोई प्रॉब्लम है इसके बाद भी तो कमेंट करो, और जो वीडियोस अगर आपको कोई चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, आप वो भी कमेंट कर सकते हो जिसपे मैं आपकी हेल्प कर सकूं प्रिपेयर करवाने में एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, और बने रहिए, हम आगे पढ़ेंगे साथ में। थैंक यू।